तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 68 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। लिंगडोंग ने असुरा मेथड का यूज कर दिया था और अब वी ट्राइब के तीनों कल्टिवेटर्स वी चेन, च्यानलुओ और वी शोंग ये तीनों ही एरिना में एंटर कर चुके होते हैं और आसपास के सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को असुरा मेथड का यूज करता हुआ देखकर एकदम हिले उले हुए थे। यहाँ पर जो वी ट्राइब का वी चेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, आहा सच में तुमने यहाँ पर असुरा मेथड का यूज कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने ज्यादा कमजोर हैं और तुम्हें लगता है अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड है? आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली पावर क्या होती है। वहाँ पर जो च्यानलू होता है जिसके भाई को लिंगडोंग ने मारा होता नहीं होता है गाइस, वो डिवाइन सोल सिंबल मास्टर वाला कल्टिवेटर। वहाँ पर च्यानलू अभी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तुमने मेरे भाई को मारा था, मैंने यह खबर फैलने से रोक दी है, लेकिन आज मैं तुझे जान से मारूंगा और फिर तेरा कटा हुआ सर ले जाकर मैं अपने मास्टर के सामने रखूंगा। और गाइस इसका मास्टर भी आएगा। तो मास्टर कब आएगा आपको याद है ना? इस बंदे का मास्टर का नाम नेफ्रस ओल्ड मैन है, जो एक प्रोफाउंड मिस्टी स्टेज का कल्टिवेटर है। प्रोफाउंड मिस्टी स्टेज तक शायद पहुंच चुका है, लेकिन मतलब आसपास के लोगों को जो जानकारी थी उसके हिसाब से वह लाइव मिस्टी स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है। और इधर वी ट्राइब के तीनों बंदे ही लिंगडोंग को ऐसे वैसे धमकी देते, ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट वहाँ पर लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं, बट आराम से चुपचाप एक जगह पर खड़ा होता है। यह देखकर वी ट्राइब के तीनों कल्टिवेटर्स की और भी ज़्यादा जल जाती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और चावटिक टावर का सीन दिखाया जाता है। चावटिक टावर के सामने एक बंदा बैठा होता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है। गाइस ये होता है सैंक्टू जुओ, यानी सैंक्टू कबीले का सबसे ज़्यादा ट्रू जीनियस है, जिसे ने मार्शल गैदरिंग का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जा रहा है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मार्शल गैदरिंग छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है चावटिक टावर के सामने। तो गाइस यहाँ पर मार्शल गैदरिंग का एक रूल है, जैसे वो नहीं 4 ट्राइब्स आपस में फाइट आउट करेंगे, जिसमें जैसे जो फर्स्ट पोजीशन लगेगा, यानी अगर आप 2 ही ट्राइब्स बची हुई ना, वी ट्राइब और गुड ट्राइब, इनमें से जो भी जीतेगा उसे सैंक्टू जुओ से फाइट करना होगा, यानी सैंक्टू कबीले से फाइट करना होगा। यहाँ पर जो सैंक्टू कबीले का जो कल्टिवेटर यानी सैंक्टू जो गेट की रखवाली करा है, और अगर यहाँ पर समझिए गुड ट्राइब जीत जाता है तो लिंगडोंग को मतलब टावर के सामने जाना होगा और टावर के सामने ही वहाँ पर सैंक्टू जुओ और लिंगडोंग की फाइट होगी। तो यहाँ पर समझिए जीतने वाली पार्टी जो पिछले साल जीती थी पार्टी ना, उसको टावर की रखवाली के लिए लगा दिया जाता है कि भाई तुम टावर की रखवाली करो, जो भी उधर से फर्स्ट पोजीशन लाएगा जीत के वो तुमसे आकर फाइट करेगा। अगर वह जीत जाता है तो उस बंदे को, यानी अगर गुड ट्राइब सैंक्टू कबीले को हरा देता है तो गुड ट्राइब को जो चावटिक टावर के 3 सीट कोटे नहीं है उसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस सिंपल सा रूल यह है, समझ लिया, अगर लिंगडोंग वहाँ पर वी ट्राइब को हरा देता है तो फिर लिंगडोंग को इस चावटिक टावर पर आना पड़ेगा और फिर उसे सैंक्टू जुओ से फाइट करने पड़ेगा। नॉर्मल सा यही रूल है। तभी अचानक से सैंक्टू जुओ के पास एक कल्टिवेटर आता है। सैंक्टू जुओ भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, बताओ क्या न्यूज है? तो वो कल्टिवेटर बोलता है, सीनियर सैंक्टू जुओ मैं आपको ग्रीट करता हूँ। वहाँ पर सैंक्टू जुओ बोलता है, हाँ भाई बताओ क्या न्यूज है, कौन सा कबीला जीता? वह बंदा बोलता है, दरअसल अभी कोई कबीला जीता नहीं है, इस बार की जो फाइनल्स में पहुँचे हैं वो है गुड ट्राइब और वी ट्राइब। और इस बार की सबसे ज़्यादा अजीब न्यूज़ जानते हैं क्या है? गुड ट्राइब ने एक बाहरी सहायक को इनवाइट किया जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसने सू कबीले के ट्रू जीनियस को एक ही अटैक में हरा दिया था। अब उसने वी ट्राइब में घुसकर सीधे असुरा मेथड का यूज़ कर दिया है। सैंक्टू जुओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो भी जानता था असुरा मेथड का यूज करने का मतलब क्या है। वहाँ पे जो सैंक्टू जुओ होता है वह कहता है, उस बंदे के बारे में तुम लोग को क्या पता है और वो बंदा कहाँ से आया है? वो कल्टिवेटर बोलता है, दरअसल हमें उस बंदे के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उसका नाम लिंगडोंग है और वह किसी दूसरे जगह से आया, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। सैंक्टू जुओ भी बोलता है,
ओहो, उस बंदे के बारे में तुम लोग को कुछ भी नहीं पता है। साथ ही साथ उसने असुरा मेथड का यूज कर दिया है। चलो इस बार लगता है कोई बढ़िया प्रतिद्वंदी मिलेगा ही। वहाँ पर जो सैंटू जू होता है वो हंसते हुए कहता है, इस बार का जो मार्शल गैदरिंग है उसका चैंपियन मैं ही रहूँगा, क्योंकि इस बार मुझे इस कोटे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस बार मैं अगर चार्टिक टावर में एंटर कर पा रहा हूँ, वहाँ पर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता हूँ, तो मेरी जो असुरा मेथड है, मतलब जो असुरा बॉडी ने गाइस फिजिकल टेम्परिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसकी भी बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है टेक्निक, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक पहुँच जाएगी। और इस कॉन्टिनेंट के जो नंबर 1 और नंबर 2 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हैं, मैं उन्हें जाकर हराने की क्षमता ला सकता और उन्हें चैलेंज भी कर सकता हूँ। और गाइस इस कॉन्टिनेंट पर ये जो सैंटू चुवन है वो तीसरे नंबर का यंग जीनियस माना जाता है। तो गाइस हमें यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। इधर जो चैन लू होते हैं और वी जेन होता है और वी शोंग होता है, वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे वैसे गुस्से उससे देख रहे होते हैं। लिंगडोंग को अकड़म पकड़म बोले जा रहे थे, वहाँ पर लिंगडोंग भी उनकी लिया जा रहा होता है। तभी रेफरी की आवाज़ आती है, अबे तुम लोग कर क्या रहे हो, ऐसे वैसे शब्द मत बोलो, लड़ाई करो लड़ाई। वहाँ पर तभी चैन लुओ और वी ट्राइब के तीनों बंदे ये आसमान में उड़ जाते हैं और अपनी बॉडी से अपनी आवा को रिलीज करने लगते हैं। और फिर वह लोग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग हमने तुम्हें थोड़ा सा और जीने का मौका दिया था, लेकिन तुम्हारा जीने का लगता है एकदम मन नहीं है। आज हम तुझे दिखाएंगे कि हमारी पावर क्या है, आज तू यहीं पर चांद से मरेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उन तीनों की तरफ देख कर कहता है, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और थक भी चुका हूँ, तो चलो इस फाइट को केवल मैं एक ही अटैक में ख़त्म कर दूंगा। लिंगडोंग की इस बात को सुनकर वी ट्राइब के तीनों बंदे झूठ झूठ से हंसने लगते हैं और चैन लू हंसते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तू अपने आप को कुछ ज़्यादा ही आंक नहीं रहा है, तू क्या समझ रहा है कि सच में तेरे पास ऐसी क्षमता है कि तू हमें अपने एक ही अटैक से हरा सकता है। और वो तीनों बंदे झूठ झूठ से हंसने लगते हैं और कहते हैं, देख अपनी कल्टिवेशन, तू अभी लाइव स्टेज के एकदम जस्ट स्टार्टिंग पर पहुंचा, बट हम लाइव स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं। हमें थोड़ा सा और सांस लगेंगे, उसके बाद हम लाइव स्टेज के मिडिल लेवल तक पहुंच जाएंगे। और तू यहाँ पर ये बोल रहा है कि तू हमें एक ही अटैक में हरा देगा। और वो तीनों बंदे जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग बोलता है, मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। और अचानक से जो लिंगडोंग होता है वो आसमान में उड़ जाता है और लिंगडोंग की बॉडी से अचानक से आभाएं रिलीज होने लगते हैं। लिंगडोंग वहाँ पर बोलता है, ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक। जैसे लिंगडोंग ये शब्द बोलता है, आसपास एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर रिलीज होने लगता है। आसपास पूरा ज़मीनी जैसे बंजर होने लगते, पूरा आसपास की पूरे ज़मीन की 1000 किलोमीटर के एरिया की सारी डेसोलेट एनर्जी और अजीब अजीब प्रकार की एनर्जी सीधे लिंगडोंग की बॉडी में घुसने लगते हैं, जिससे आसपास एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बवंडर और एकदम डेंजर लेवल का प्रेशर तैयार होने लगता है। आसपास के कल्टिवेटर्स भी इस बदलते हुए नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी में अचानक से जैसे ताकत भरने लगती है। और गाइस आपको ही पता है, ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक डाउ साइड की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। और यह मार्शल आर्ट टेक्निक क्या करती थी, पूरे आसपास लमसम 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर ऐसे पूरी जितनी भी आसपास एनर्जी होती थी ना, उन सभी को जमीन रास्ते खींचती थी और सीधे अपने यूजर यानी लिंगडोंग की बॉडी में सीधे डायरेक्ट प्रोवाइड करती थी, जिससे लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल तक बढ़ जाती थी। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देने हैं तो अगर आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499। सब्सक्रिप्शन बाई करने के लिए ना नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लिंगडोंग
की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। आसपास जो प्रेशर फैलता है बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। सभी मतलब अरीना में इस टाइम जितने भी एल्डर्स बैठे होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये इस बंदे ने किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज किया है। आसपास एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होता है। वो लोग यह देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। एल्डर्स हिले हुए थे। इधर में गू ट्राइब के पैट्रियार्च को भी दिखाया जाता है। वो भी लिंगडोंग की बॉडी से जो आवाज रिलीज हो रही थी ना उसे देखकर कहते हैं बाप रे कितनी ज्यादा भयानक मार्शल आर्ट टेक्निक है। यहाँ पर जो लिंगडोंग की बॉडी से आवाज रिलीज हो रही है और लिंगडोंग जो ये अटैक तैयार कर रहा है इतना ज्यादा भयानक है ना कि कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो लिंगडोंग मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी गू ट्राइब की सबसे ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, एम्परर मून मार्शल आर्ट टेक्निक से भी कई गुना स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लग रही है। अब मुझे किसी भी हालत में इस लिंगडोंग को अपने गू ट्राइब में ज्वाइन कराना होगा। और इधर हमें सीनियर मैंगी को दिखाया जाता है ना, वो लड़की बड़ी बड़ी जिसकी छाती थी, बड़े बड़े अरमान थे, वो भी लिंगडोंग को देख रही होती है और उसकी आंखों में भी एक अलग सा चमक होता है। पैट्रियार्च भी मैंगी की तरफ देख कर कहते हैं लगता है यहाँ पर मैंगी का लिंगडोंग पर मन आ गया है, क्या तुम उससे शादी करोगी। मतलब वो बोल रहे थे मुझसे नहीं, मतलब लिंगडोंग से क्या मैंगी शादी करेगी। मैंगी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद हमें इधर अरीना का सीन शिफ्ट किया जाता है। इधर जो वी ट्राइब के तीनों बंदे होते हैं वो भी लिंगडोंग की बॉडी से जो प्रेशर रिलीज हो रहा होता है ना उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इस बंदे की भी जो बॉडी से आवाज रिलीज हो रही है बहुत ही ज्यादा भयानक है। वहां पर जो विजन होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लगता है हमने इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इस बंदे की जो बॉडी से आवाज रिलीज हो रही है और जो ये मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है बहुत ही ज्यादा भयानक है। यहाँ तक कि मैं अकेला अगर लिंगडोंग से फाइट करता ना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं लिंगडोंग का इस अटैक का सामना कर पाता। तभी चैन लुओ विजन और विसोंग को हिम्मत दिलाता और कहता है क्या कर रहे हो, यहाँ पर लिंगडोंग की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक हो सकती है बट हम तीन हैं और हम तीनों ही लाइफ स्टेज के कल्टिवेटर। अगर हम अपने पूरी पावर्स का यूज करते हुए अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लिंगडोंग पर करेंगे ना तो लिंगडोंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे और लिंगडोंग की पूरी बॉडी को एकदम चिथड़े चिथड़े उड़ा डालेंगे। तो हद जोश आगे बढ़ो, अपनी पूरी मार्शल आर्ट टेक्निक और पूरी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करो। हम लिंगडोंग को ऐसे जाने नहीं दे सकते, हम काट पीट डालेंगे, ऐसा वैसा कर देंगे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।